हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग और सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से सुबह की गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों कैसे हैं आप सब, और आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुबह सुबह अपने अपने काम में व्यस्त होंगे गाइस। तो अब मैं भी होने वाली हूँ व्यस्त, और सुबह में होती है बहुत सारी काम, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा काम होती है गाइस, क्योंकि रात में ना सारे लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना के खा के सो जाते हैं और उतना रात में काम नहीं होता है, पर ना सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो दोस्तों मैं अभी चूल्हा जला ली हूँ, यानी सुबह हुई थी तो मैं चूल्हा जला ली हूँ और अभी देख सकते हैं चूल्हा जला हुआ है। और मैं अभी झाड़ू लगा नहीं रही हूँ गाइस, यानी सबसे पहले मैं अभी आंगन की ही लिपाई कर ले रही हूँ। तो सुबह हुई थी गैस, तो मैं चूल्हा जला के यानी झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि झाड़ू लगाऊंगी तो फिर इसी आंगन में लिपाई भी करनी होगी, तो उससे अच्छा है कि मैं लिपाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी ना गोबर से लिपाई कर ले रही हूँ, और इधर ना थोड़ी सी चूना का जो नीचे नीचे है भाग है गाइस, यानी स्केटिंग टाइप की, तो वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी चूना से ही वहाँ पे के कटिंग कर दी हूँ, और इधर भी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी हूँ दीवार में, सादा वाला, लाल मिट्टी नहीं है। तो मैं पहले गोबर से लिपाई कर ले रही हूँ गैस, और मैं पहले इधर का ही आंगन की लिपाई कर ले रही हूँ, और अभी उधर का आंगन अभी बाकी है, झाड़ू भी नहीं लगा है उधर का, और इधर का भी झाड़ू नहीं लगाई हूँ, और इसीलिए मैं पहले लिपाई कर ले रही हूँ। और यहाँ लिपाई हो जाएगा तो अभी नाश्ता वगैरह बनाना बाकी है, क्योंकि ना बाबू का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है, इसी वजह से मैं सुबह से ही लिपाई में लग गई हूँ गैस। और लिपाई हो जाएगी उसके बाद ही तब तक चूल्हा भी मेरा जल जाएगा, यानी जब तक मैं लिपाई करूँगी तब तक मेरा चूल्हा जल जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह तैयार करूँगी बाबू के लिए, क्योंकि ना बाबू एग्ज़ाम के लिए जाने वाले थे, और 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी होती है गैस। इसी वजह से ना नाश्ता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूखे पेट कैसे एग्ज़ाम देगा, इसी वजह से। और ऐसे ना बाहर भी नहीं निकलने देते हैं एग्ज़ाम के समय में, इसी वजह से नाश्ता देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ना अभी चूल्हा जला के उसके बाद लिपाई कर ले रही हूँ, यानी चूल्हा नहीं जला था गैस, इसी वजह से उसमें आगे भी नहीं आया था, इसी वजह से मैं ना पहले सोच रही थी कि लिपाई कर लेती हूँ, यानी चूल्हा भी जल जाएगा, तब तक लिपाई करते करते मेरा यानी दोनों काम हो जाएगा। जितना देरी मैं बैठूँगी उतना देरी में मेरा आंगन की लिपाई हो जाएगा, इसी वजह से मैं लिपाई करने लग गई हूँ। और गैस मैं गोबर से हमेशा लिपाई इसलिए करती हूँ, क्योंकि ना गोबर से आंगन की लिपाई हो जाती है तो सुंदर भी लगता है गैस। और पूजा पाठ में आप लोग देखे होंगे कि पूजा पाठ में ना अगर सबसे पहले आंगन का ही लिपाई होती है, क्योंकि कहते हैं ना गोबर से आंगन की लिपाई से ना आंगन शुद्ध हो जाता है, और पूजा पाठ में भी गोबर ही लगता है गैस, क्योंकि गोबर और घास का ही वहाँ पे सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजा होता है, इसी वजह से गोबर वहाँ रख के और थोड़ी सी घास रख के उसको गणेश भगवान मानकर पहले पूजा उन्हीं का होता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग गोबर से ही लिपाई करते हैं गैस, और गोबर से आंगन का भी दिखने में अच्छा लगता है, और आंगन का गोबर से लिपाई हो जाता है ना गैस, तो ना चटाई भी नहीं बिछाते, फिर भी इस तरह से बैठ जाते हैं ना, फिर भी गंदा नहीं होता है। और मिट्टी से लिपाई करने से क्या होता है ना कि बैठने से तुरंत ही कपड़े गंदे हो जाते हैं, पर ना गोबर से ऐसा नहीं होता है। गोबर से जितना सारा धूल डस्ट होता है गैस, सारे बैठ जाते हैं, और बिना चटाई बिछाए ही इसमें
बैठ सकते हैं। आंगन बहुत साफ सुथरा भी लगता है गोबर से। इसी वजह से मैं ना ज़्यादातर गोबर से ही आंगन की लिपाई करती हूँ, मिट्टी से नहीं करती हूँ गैस। गोबर से बहुत ही अच्छा लगता है साफ़ सुथरा आंगन, और बिना चटाई बिछाए के कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं, कभी गंदा नहीं होगा गैस, और अच्छा भी लगता है दिखने में। इसीलिए मैं ना 1 से 2 दिन बाद ही इस आंगन की लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं गैस, यहीं मैं इसी बाउंड्री में ही खाना बनाती हूँ, किचन में अभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का अभी भी ठंड है। इसी वजह से यहाँ धूप भी आती है, तो यहीं पे चूल्हा रख के खाना वगैरह बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग खाना भी खा लेते हैं। इसी वजह से 1 या 2 दिन बाद हमेशा इस आंगन की लिपाई करती रहती हूँ। और मैं गैस मैं हाथ से आंगन की लिपाई इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि आंगन बहुत बड़ा है गैस, और हाथ से लिपाई करने से ना बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना समय हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि आंगन की लिपाई करने में बहुत ही टाइम लग जाएगी। और ना उसके बाद हमें थोड़ी सी सुबह में ही मेरी आंगनबाड़ी रहती है। इसी वजह से मैं ना ज़्यादातर झाड़ू से ही लिपाई करती हूँ, और झाड़ू से लिपाई करने से क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी हो जाता है, यानी थोड़ा सा जल्दी समय इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है वैसे। इसी वजह से ना मैं झाड़ू से ही लिपाई करती हूँ, और थोड़ी बहुत हाथ से भी कर लेती हूँ, पर ना ज़्यादातर मैं झाड़ू से ही करती हूँ गोबर की लिपाई। तो देखिए गाइस, मेरा ना अब आंगन की लिपाई हो चुकी है, अब थोड़ी सी और बाकी है, बस इतना आंगन का लिपाई हो जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। और लिपाई करते करते मेरा चूल्हा भी जल चुका था गैस, उसमें आगे भी जो आग होती है आ गई थी, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी से लिपाई हो जाएगी इधर की, तो थोड़ी सी नाश्ता की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि बाबू का 8 बजे से यहाँ निकलना होता है गैस। और वैसे तो उसकी एग्ज़ाम 9:30 बजे से थी, पर ना बहुत दूर था उसका जो सेंटर दिया था, बहुत ही दूर था, तो आज भी उसका एग्ज़ाम चल रहा था गैस। इसी वजह से मैं ना थोड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही थी, और बहुत ही सुबह उठी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आंगन का भी लिपाई कर लूँगी साथ में, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह तैयार करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह काम करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। और यही काम दोबारा जैसे कि दोपहर में करती हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता है गैस, एकदम थोड़ी सी आलस टाइप की लगती है, पर ना सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है काम करने में, एकदम फुर्ती टाइप की लगती है। इसी वजह से मैं ना जब भी आंगन की लिपाई करती हूँ गैस, तो ना सुबह सुबह ही करती हूँ, और सुबह ही अच्छा लगता है लिपाई उपाई और कपड़ा वगैरह धोना, यानी सुबह में बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में। तो देखिएगा, इस मेरा ना आंगन की लिपाई हो चुकी है, अब आ गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आटा मैं गूंद ली थी गैस, यानी गूंद के रख दी थी पहले ही, तो फूलने के लिए इसलिए डाल दी थी, क्योंकि आटा जो फूल चुकता है गैस, यानी तो ना अच्छी अच्छी रोटी, जैसे रोटी या पूड़ी जो भी बनता है फूला फूला ही बनता है, मुलायम। इसी वजह से मैं सबसे पहले आटा ही गूंद के रख दी थी, और फूलने के लिए डाल दी थी। और गूंद के रख देने से थोड़ी सी मुलायम भी बनती है रोटी या पूड़ी। तो आज मैं सोच रही थी बाबू के लिए पूड़ी और पत्ते गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और अगले दिन मैं उनको रोटी दी थी गैस। तो कहते हैं ना, हर दिन अलग अलग चेंज करके ही नाश्ता या खाना बच्चे लोग को देना चाहिए। इसी वजह से मैं अगले दिन रोटी दी थी, तो आज मैं सोच रही थी कि पूड़ी और सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इसलिए मैं पूड़ी अभी बना दे रही हूँ, और सब्ज़ी अभी नहीं बनाई थी, क्योंकि चूल्हा जला के मैं लिपाई करने बैठ गई थी, और लिपाई हो चुका। उसके बाद मैं पूड़ी अभी बना ले रही हूँ, और अभी पत्ता गोभी का भी सब्ज़ी बनाऊँगी गैस, क्योंकि ना सुबह सुबह थोड़ी सी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। मेरी तो छुट्टी थी गैस, क्योंकि आज संडे थी, पर बाबू का एग्ज़ाम चल रहा था, इसी वजह से संडे को भी एग्ज़ाम था। और वैसे तो ऑफिस या कोई भी काम करने से संडे को छुट्टी रहती है, पर ना
घर के काम में कोई संडे नहीं होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे घर के काम में ना संडे को ही और ज़्यादा काम होता है। क्योंकि ऑफिस के काम में तो संडे को छुट्टी रहती है तो थोड़ी आराम रहती है, कुछ भी ऐसा लिखना वगैरह और भी कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। पर घर के काम में संडे को और भी ज़्यादा काम रहता है गाइस, क्योंकि बच्चे लोग को छुट्टी रहती है और आने कोई काम करने वाला रहता है उनको भी छुट्टी रहती है। पर उन लोगों का कपड़ा वगैरह सारा चीज़ संडे को ही धोना पड़ता है। इसी वजह से ना हम जैसी महिलाओं को संडे को भी यहाँ पे समय नहीं मिल पाता, संडे को और काम रहती है। तो मैं अगर बच्चे लोग का स्कूल रहता गाइस तो संडे को छुट्टी रहती तो नाश्ता वगैरह उतना नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ जो भी है झाड़ू पोछा खाना यही सब करना पड़ता। पर ना एग्ज़ाम चल रही थी, इसी वजह से नाश्ता भी बनाना पड़ रहा था संडे को, और मेरी छुट्टी भी थी पर घर के काम में छुट्टी नहीं है, यानी नाश्ता बनाना ही पड़ा। तो देखिए गाइस मेरा ना पूरी बन चुका है, अब होगी थोड़ी सी पत्ते का गोभी की सब्ज़ी बनानी होगी, यानी पूरी मेरा बन चुका है और इसके साथ में पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जा रही हूँ अब पत्ते गोभी लाने के लिए, और देख सकते हैं गाइस मेरा पूरी फूला फूला ही बना है और अच्छा भी लग रहा है। ज़्यादा पूरी नहीं बनाई थी, सिर्फ नाश्ते के लिए था गाइस। तो बाज़ार से मैं लाई थी, एक दिन पहले ही ला ली थी पत्ते गोभी, और इसी का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ गाइस, यानी आलू और पत्ते गोभी का ही भुजिया दूँगी बाबू को, और पूरी के साथ सब्ज़ी ही अच्छा लगता है। तो गैस मैं अभी पत्ता गोभी और आलू का ही भुजिया बना दूँगी। वैसे तो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, पर बाबू को ना पत्ता गोभी का सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता। इसका जो मसाला डाल के जो सब्ज़ी होता है गैस बिना पानी वाला, यानी यूँ कहिए जैसे कि भुजिया, उसी प्रकार का अच्छा लगता है, यानी मसाला रहता है पर पानी नहीं रहता है गैस। तो देख सकते हैं मेरा पत्ता गोभी कट चुका है और अभी मैं चूल्हे पे चढ़ा के भून ले रही हूँ, और उसके बाद हो जाएगा तो टिफिन तैयार करके मैं बाबू को दे दूँगी, क्योंकि बाबू भी तैयार हो चुका था। तो देखिए गैस मेरा ना भुजिया बन चुका है, बस थोड़ी सी और होना बाकी था इसको। तो उसके बाद मैं सोच रहे थे कि चाय वगैरह भी थोड़ी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह से चाय नहीं पीती गैस, इतना काम का टेंशन था कि चाय भी नहीं बनाई थी, क्योंकि चाय बना के पीती तो थोड़ा देर बैठ के ही समय यूँ ही निकालना पड़ता है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि नाश्ता बन जाएगा, यानी सुबह का जो काम होता है हो जाएगा, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। वैसे मैं सुबह का जो होता है झाड़ू वगैरह करके चाय बना के पी लेती थी, पर आज ना सोच रही थी कि चाय थोड़ी सी लेट से पीऊँगी, क्योंकि काम नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बाबू तैयार हो चुका था गैस, यानी बच्चे तैयार हो चुके थे जाने के लिए। इसी वजह से मैं जल्दी तैयार कर रही थी भुजिया, और इसमें थोड़ी सी मसाला डाल के सब्ज़ी भी बनाऊंगी, पर बाबू को ऐसा पानी वाला पसंद नहीं था, इसी वजह से मैं थोड़ी सी ना इसको सूखा टाइप का ही भुजिया बनाऊंगी। तो देखिए गैस मैं अभी चढ़ा दी हूँ चाय, और तब तक मेरा भुजिया भी हो जाएगा, तब तक मैं थोड़ी सी चाय भी पी लूँगी, और चाय पीने से थोड़ी सी फ्रेश भी लगता है गैस। इसी वजह से मैं सुबह चाय पी लेती हूँ तभी कुछ काम करती हूँ, पर आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है चाय पीने में। तो देखिए गैस मेरा ना सब्जी और पूरी तैयार हो चुका था, तो इसी वजह से मैं ना बाबू को टिफ़िन तैयार करके दे दिए थे, और मेरा बाबू चल गया था एग्ज़ाम देने के लिए गैस। तो ना जो कपड़े नहीं सूखा था मैं अभी उसको डाल दे रही हूँ, और रात में जो कपड़े नहीं सूखता है गैस दिन में, तो रात में सारे कपड़े उतार के अंदर रख देती हूँ, और फिर अगले दिन फिर यहाँ टंगने में डाल देती हूँ तो सूख ही जाता है। तो अगले दिन मेरा कपड़ा नहीं सूखा था गैस, वही कपड़े थे, यानी मैं कपड़ा भी नहीं धोई थी, क्योंकि ये अगले दिन के कपड़े थे, तो सूखा नहीं था तो रात में उतार के रख दिए थे, और अभी फिर से डाल दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि धूप हल्की हल्की आ चुकी है। और उसके बाद मैं यानी सुबह धूप थोड़ी अच्छी थी गैस, तो लग रहा था कि पानी वगैरह नहीं गिरेगा, इसी वजह से मैं लिपाई करने लगी थी इधर का, यानी उधर का मेरा लिपाई हो चुका था, तो इसीलिए लिपाई करके उसके बाद नाश्ता वगैरह तैयार करके बाबू को दे के
उसके बाद मैं इधर आंगन की लिपाई कर ले रही हूँ। तो चूना और गोबर से पहले मैं डिजाइनिंग काट ले रही हूँ गाइस, और उसके बाद मैं आंगन की लिपाई करूँगी। तो ये मेरा तुलसी का पिंडा है गाइस। तो मैं जब भी लिपाई करती हूँ तो चूना हमेशा ही रखती हूँ घर में, क्योंकि ना हमको वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा भी लगता है दिखने में। इसी वजह से मिट्टी वाला नहीं दे रही हूँ। और जब भी मैं आंगन की लिपाई करती हूँ गैस, तो पहले जो मेरा तुलसी का पिंडा है गैस, उसको भी कलर कर देती हूँ, और उसके बाद जो ओटा वगैरह है उसको भी कलर कर देती हूँ। तो मेरा वहाँ का अमरूद पेड़ का पास का ओटा हो गया था। पहले मैं गोबर से लिपाई कर दी थी ओटे को, और उसके बाद थोड़ा सा गोबर सूख गया गैस। उसके बाद चूना से इसको थोड़ी सी कलर कर दे रही हूँ साइड, और थोड़ी सी साइड कलर कर देने से चूना से थोड़ा सा इस लुक भी चेंज हो जाता है गैस। तो दिखने में भी अच्छा लगता है, जो ओटा वगैरह है गैस वो अच्छा लगता है, थोड़ी सी डिजाइनिंग हो जाती है। वैसे तो खाली गोबर से कर देती थी, पर ना कुछ दिनों से चूना से लिपाई भी कर दे रही हूँ थोड़ी ना, तो अच्छा लगता है दिखने में। और मौसम भी इतना ज़्यादा चेंज हो गया था गैस, लग रहा था कि जैसे पानी गिरेगा। तो इसी वजह से मैं जो कपड़े डाली थी गैस उसको फिर से उतार के रख दी थी। पर ना मैं सोच रही थी कि अगर मौसम ठीक रहा तो लिपाई कर दूँगी, इसी वजह से मैं लिपाई करने इधर आ गई थी। पर ना चूना से डिजाइनिंग करते करते मेरा थोड़ी सी मौसम जो है गैस चेंजिंग हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि लिपाई करूं कि ना करूं। पानी मेरा देख सकते हैं गैस, चूना और गोबर से लिपाई हो चुकी है, सिर्फ आंगन की लिपाई बची हुई थी। पर ना मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया था गैस कि हल्की जो फुई टाइप का होता है गैस, बारिश जो एकदम हल्की होती है उस तरह से थोड़ी गिर रही थी। तो मैं इसी दुविधा में थी कि मैं आंगन की लिपाई करूँगी तो फिर से मेरी दोबारा मेहनत हो जाएगी। और इधर मैं थोड़ा लिपाई कर दी थी चूना और गोबर से, और सिर्फ आंगन ही बचा था गैस। और मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया था कि हल्की बारिश भी हो रही थी, पर पता नहीं चल रहा था गैस हल्की। पर ना इसी वजह से मैं सोच रही थी कि गोबर से लिपाई कर दूँगी, तो अगर ज़ोर से पानी गिरेगा तो फिर सारे गोबर धुल जाएंगे और जो मेरी मेहनत होगी बर्बाद हो जाएगी। और इसी वजह से मैं सोच रही थी कि करूँ कि ना करूँ, दोनों दुविधा में लगन थी। इसी वजह से मैं सोच रही थी क्या करे क्या ना करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आंगन की सिर्फ आंगन का ही लिपाई आज बची हुई है। यानी मेरा ओटा भी हो गया है, तुलसी का पिंडा भी हो गया, यानी साइड का जो डिजाइनिंग होती है चूना से गोबर से मेरी सारी हो चुकी थी। तो गैस इतना सारा लिपाई हो चुका, यानी उधर का आंगन का लिपाई करके मैं इधर ही लग गई थी लिपाई करने के लिए, और चूना से लिपाई कर दिए गैस। मेरा गाल में भी लग गया चूना फुला के थोड़ा सा डिजाइनिंग करती हूँ, उसी से चूना लग गया। हाथ में थोड़ा सा चूना है गैस, देखिए छूने से लग जा रहा है, इसलिए गाल में लग गया था थोड़ा सा। अभी ठीक है। तो देखिए गैस यहाँ इधर निपाई हो चुका था, नहीं सिर्फ अब गोबर का बचा हुआ निपाई। पर ना मौसम एकदम पूरा चेंज हो गया, हल्के हल्की फिसफिसाहट है पानी का। मेरा मेहनत पानी में चल गया गैस। आज ही टाइम मिलता है संडे के दिन छुट्टी रहता है, इसी वजह से सोच रहे थे कि आज ही लिपाई कर देते हैं। और इसीलिए उधर का लिपाई हो चुका था और इधर ही बाकी था गैस, तो इसीलिए डिजाइन सब कर दिए थे। चूना और गोबर से हो गया था ये सब, यहाँ पे ये सब और तुलसी का पीना का भी कर दिए थे, अमरूद का पेड़ से सब। यानी इधर का जो कटिंग था गैस इधर हो चुका था, सिर्फ अब गोबर का लिपाई बाकी था, ये सब भी बाकी है। और पानी है इधर भी देख सकते हैं, इधर भी यानी यहाँ चारों तरफ कर दिए थे गैस। इधर उधर सिर्फ गोबर से ही लिपाई बाकी है, यानी जो चूना का डिजाइनिंग होता है सारा हो चुका था मेरा। इधर उधर सिर्फ चूना का ही अभी यानी गोबर का बचा हुआ है। पर ना ऊपर पानी
फिसफिसाहट यानी मेरा जो किया कराया पानी फेर दिया है गैस। यानी आज सोच रहे थे कि आज संडे है तो छुट्टी है, इसीलिए आज निपाई कर देते, पर भगवान को मंजूर नहीं है। और हल्के हल्के देखिए एकदम मौसम अचानक ही चेंज हो गया गैस। लिपाई करते करते इधर लिपाई करते करते मौसम अचानक ही चेंज हो गया है, और इसी वजह से ना अब लिपाई नहीं हो पाएगी। अब जा रहे नहाएंगे, क्योंकि अब तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऊपर फिसफिसाहट टाइप का है, तो अब लिपाई नहीं करेंगे गैस। यानी मेरा दोबारा मेहनत हो गया है, फिर से इतना डिजाइनिंग काटना, यानी फिर से सारा डिजाइनिंग काटना होगा इस सब चूना से, और बाद ही आंगन के लिपाई होगा। उधर तो आंगन लिपाई कर दिए थे, बाहर दोनों तरफ उधर का हो गया था, गेट का बाहर का आपको नहीं दिखा पाई, पर गेट का बाहर का भी लिपाई हो चुकी थी, और बीच आंगन का भी लिपाई हो चुकी थी। बस इसका थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है गैस, इधर इधर, क्योंकि चूना से थोड़ा सा डिजाइनिंग काटना पड़ता है, इसी वजह से इस आंगन में थोड़ी मेहनत लगती है। तो थोड़ी सी इधर चूना का डिजाइनिंग काटते काटते ना मौसम चेंज हो गया, और इसी वजह से अब आंगन की लिपाई नहीं होगी। अब जा रहे नहाने, और नहा के थोड़ी सी अब खाना वगैरह भी खाएंगे गैस। यानी सुबह से यही सब काम करने में लगी हूँ, और मेरा किए किराए पे पानी फिर गया है, और अब लिपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि हल्के हल्के फिसफिसाहट पानी है। तो ये सब डिजाइनिंग काटने में थोड़ी मेहनत लगती है गैस। ये सब थोड़ी सी चूना का था, इसीलिए सोच रहे थे कि पहले चूना का और यहाँ पे चूना और गोबर दोनों मिला के किए थे, इसलिए थोड़ी इस आंगन में ना मेहनत लगती है निपाई करने में। और यहाँ चूना, और ये मेरा ये नहाने का रूम है, तो ये इसी वजह से इसको धो दिए थे पहले, उसके बाद ही चूना से लिपाई किए हैं गैस अभी। और वहाँ भी चूना और गोबर से लिपाई सब हो गया है, सारा मेरा चूना और गोबर से हो गया था। सिर्फ ये आंगन का ही अभी बचा हुआ था, इस आंगन यहाँ तक लिपाई करना था, सिर्फ आंगन ही गोबर से लिपाई करनी बाकी है। पर ना ऊपर मौसम एकदम पूरा चेंज हो गया गैस, पूरा देख सकते एकदम बादल पूरा काला हो गया है, और कभी भी पानी पूरा ज़ोर से गिर सकता है। अभी हल्की हल्की थोड़ी सी फिसफिसाहट टाइप की पानी गिर रही है, तो इसी वजह से अब लिपाई नहीं करेंगे। यानी मेरा दोबारा मेहनत हो गया गैस, फिर से इतना डिजाइन, फिर से चूना की लिपाई करनी होगी, चूना गोबर से, और उसके बाद ही पूरा आंगन का लिपाई होगा। और अभी अब नहीं होगा, अगर पानी नहीं गिरेगा तो गैस शाम तक लिपाई कर देंगे। और अभी देख लेते हैं, यानी हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है, तो अभी देख लेते हैं, अगर बारिश यूं ही हल्की रही और छूट गया गैस तो लिपाई कर देंगे, और नहीं छूटेगा तो फिर अगले दिन लिपाई होगी, और फिर से मेरा इतना ही मेहनत होगा, क्योंकि ना चूना से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा बढ़ती है गैस, चूना गोबर से थोड़ी सी अच्छा लगता है दिखने में, इसी वजह से मैं चूना के साथ ही लिपाई करती हूँ। बीच में गोबर और साइड साइड में चूने की कटिंग डाल देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है मेरा, इसी वजह से करती हूँ। और थोड़ी मेहनत है इसमें, पर ना मेरा मेहनत पानी में मिल जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अब यानी वहाँ से यहाँ हो गया था गैस। ये सब सिर्फ यहाँ भी हो ही गया था, सिर्फ आंगन का ही लिपाई था, पर ना अब नहीं हो पाएगी। तो अब जा रहे नहाने, और नहा के देखते हैं गैस, अगर बारिश छूट गई तो लिपाई कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले दिन लिपाई करेंगे। तो गैस मैं नहा चुकी हूँ, यानी आधा अधूरा लिपाई करके नहा लिए हैं, और अभी भी मौसम ख़राब है, इसी वजह से अभी पर मौसम ख़राब है, इसी वजह से अब नहीं लिपाई होगी। और कल मौसम ठीक रहेगा गैस तो सुबह में ही लिपाई कर देंगे। यानी आधा अधूरा लिपाई हुआ है, सिर्फ चूना वाला, और गोबर से लिपाई नहीं हुआ है दोनों चारों तरफ, इधर भी वही है। यानी कल मौसम ठीक रहेगा तो कल ही लिपाई कर देंगे सुबह में। और अभी तो मौसम अभी भी सही है, फिसफिसाहट टाइप की पानी गिर रही है, तो इसी वजह से अभी लिपाई नहीं करेंगे। सोचे थे नहा के अगर मौसम ठीक रहेगा फिर भी लिपाई कर देंगे, पर मौसम अभी भी ख़राब है गैस, ऊपर अभी भी ख़राब मौसम है, इसी वजह से अभी लिपाई नहीं करेंगे, अब सुबह में ही लिपाई करेंगे। तो
बगल में शिव चर्चा है गाइस, तो इसीलिए नहा लिए हैं। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो चल जाएंगे, क्योंकि थोड़ी दूर में है, शिव चर्चा है आज। तो सोचे थे कि लिपाई वगैरह हो जाएगा, उसके बाद जल्दी जल्दी नहा धो के चल जाएंगे। पर आधा अधूरा ही लिपाई हुआ है मौसम के कारण। अगर पानी गिरेगा गाइस तो नहीं जा पाएंगे, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो चल जाएंगे। तब तक के लिए हमारे लोग बस इतना ही है आज का, और फिर कल आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।